जब डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है मेड विद द 6 करेंसीज, ठीक है। एक तो हो गया आपका यूरो, ठीक है, एक हो गया आपका जेपीवाई, एक हो गया आपका जीबीपी, ठीक है, एक हो गया आपका कैड, ठीक है, एक हो गया आपका सीएचएफ, ठीक है, और एक और कौन सा बचा है इसके अंदर, एसईके। एसईके सीक कहाँ का है? सीक एसईके कौन सी करेंसी है ये? एसईके। तो ये 6 करेंसी से मिलकर, ठीक है, आपके डॉलर को कंपेयर किया जाता है। 6 करेंसी से मिलके डॉलर को कंपेयर किया जाता है और डॉलर का स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है ये इसका ये प्राइस। अगर ये बढ़ रहा है तो ये डॉलर स्ट्रेंथ में है, ठीक है, और अगर ये घट रहा है तो डॉलर वीक है। ये आपका डॉलर इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स आपको डॉलर का स्ट्रेंथ एंड डॉलर का वीकनेस बताता है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, यानी ये आपको रोज देखने, जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी रोजाना देखते ही हैं, वैसे आपको यही चीज भी देखना है आपको रोजाना, ठीक है। अभी चार्ट वाइज अगर देखेंगे तो चार्ट वाइज क्या मोमेंटम आ रहा है। अब जैसे कुछ दिनों से बात करें अपन डॉलर इंडेक्स की, कहां से, फ्रॉम जुलाई। चार्टिंग सिस्टम वैसा ही है, कोई चार्टिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई के आसपास ये कितना गया था, ऑलमोस्ट 109 गया था और राइट नाउ 106 है। तो क्या हुआ इस कंडीशन में, डॉलर वीक हुआ या स्ट्रांग हुआ? वीक है ये, यानी अभी कुछ दिनों से जुलाई के मंथ से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो डॉलर वीक हुआ है, ठीक है। और वीकनेस के कारण थोड़ा सा मार्केट के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, यानी यूएसए के मार्केट जो है इतने ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं अभी कुछ दिनों से, ठीक है। बढ़ रहे हैं, सडनली आया इम्पैक्ट, लेकिन एग्रेसिवली नहीं। अगर ये जैसे आज सीपीआई का आंकड़ा आता है तो सीपीआई के आंकड़े पर अगर ये 106 से अगर ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो आप देखेंगे यहाँ पर अपने स्टॉक मार्केट्स, है ना, स्टॉक मार्केट चाहे वो यूएसए के हो, ठीक है, या फिर वो इंडिया के हो, इम्पैक्ट तो आएगा क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म भी है भाई। सीपीआई आपका महंगाई के आंकड़ों को बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर महंगाई बढ़ के आ रही है, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली डॉलर पर पड़ेगा, या तो डॉलर वीक हो जाएगा और या तो डॉलर और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। दैट डिपेंड अपॉन डाटा। यहाँ से आप ट्रेड निकाल पाएंगे, यानी करेंसी में ट्रेड करने के लिए आपको मैंडेटरी चीजें, एक तो इवेंट पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, इवेंट रिलेटेड विद यूएसडी डॉलर, इवेंट रिलेटेड विद पॉन्ड, इवेंट रिलेटेड विद यूरो, इवेंट रिलेटेड विद आपका जेपीवाई, इवेंट रिलेटेड विद सीएचएफ, ठीक है, कैनेडियन डॉलर, ठीक है, दैट्स इट। इतना कर सकते हो। एसईके का जो पोर्शन है वो कम है ना, डॉलर इंडेक्स में एसईके का पोर्शन बहुत कम है। सबसे कम जो है वो सीएचएफ और एसईके का पोर्शन है, ये 2 करेंसी का पोर्शन। सबसे ज्यादा जो पोर्शन डॉलर इंडेक्स में है वो यूरो का है, ठीक है, मोर देन 50% का स्टेक है डॉलर इंडेक्स के अंदर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग 6 करेंसीज को देख तो रहे हैं, ठीक है, और 6 करेंसीज के अंदर जो पोर्शन है वो 50% यूरो का है, ठीक है। उसके बाद में जेपीवाई का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी अपने लिए यूरो, जेपीवाई और जीबीपी, ठीक है। ये 3 करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबीपी, यूरो एंड जेपीवाई, ठीक है। इन तीनों को आपको, यानी ये तीनों एक रीजन हो गए ना, सेशन वाइज अपन देखते हैं ना, पूरी तरीके से सेशन है, और इन तीनों को आप कोशिश करा करें कि यूएसडी से आप इनको मॉनिटर करा। यानी अगर अमेरिका का डॉलर बढ़ रहा घट रहा तो उसके पीछे हो सकता है पॉन्ड का स्ट्रेंथन होना, या यूरो का स्ट्रेंथन होना, या फिर जापान का स्ट्रेंथन होना, ठीक है। तो जाके आपको इन पर फर्क दिखेगा। बाकी ये करेंसी का जो इम्पैक्ट है दैट वाज लाइक न्यूट्रल है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। बट ये 3 करेंसी का इम्पैक्ट बहुत ह्यूज पड़ता है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डॉलर इंडेक्स की। इसमें कोई इश्यू तो नहीं आएगा, क्लियर है ये वाला फंडा बिल्कुल, है ना। ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, बट ट्रेड्स आपको बस
टाटाज ही देखना है, इवेंट देखना है, या फिर वहां पर होने वाले इकोनॉमिक चेंजेस देखना है, मॉनेटरी टर्म्स देखना है, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस देखना है आपको, ठीक है। और इवन सेंट्रल बैंक्स के अलावा आप आईएमएफ की भी रिपोर्ट्स पढ़ा करें, ठीक है। आईएमएफ की भी रिपोर्ट्स अगर पढ़ेंगे तो ये भी अपने आप में इकोनॉमिक बैलेंसिंग करने का काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लिया आपने, कंट्री वाइज रिपोर्ट पढ़ लिया आपने, वहाँ की करेंसी वाइज आपने रिपोर्ट देख लिया, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूज वगैरह देख लिया कि व्हाट एक्जेक्टली आईएमएफ डूइंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। पब्लिकेशन में कुछ आ रहा है, न्यूज़ेस वगैरह आ रही है, वर्ल्ड जैसे ये रहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दे दिया उन्होंने, है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ गया, फिस्कल मॉनिटरिंग आ गया, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट आ गया। तो ये यहाँ से आपको जो है वो मिलेगा, न्यूज मिलेगा रिलेटेड टू करेंसी। और ये न्यूज इंस्टेंट असर नहीं करती है ना, ये न्यूज असर करेगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देख लिया, रिपोर्ट पढ़ लिया बैठे बैठे कि सर्वे है भाई, क्या एग्जैक्टली सर्वे के अंदर निकल कर आया है। जैसे ये इन्होंने दे दिया, अभी 26 जुलाई को इसके आउटलुक की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। अनसर्टेनिटीज में टेंटेटिवली रिकवरी हुआ 2021 हैज बीन फॉलोड बाय इंक्रीजिंगली ग्लूमिंग एंड डेवलपमेंट इन 2022 में हुआ। रिस्क बिगन द मटेरियलाइज ग्लोबल डाउनिंग चाइना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये फैक्टर दे दिया, चाइना रशिया, ठीक है, इन दोनों के क्लैशेस दे दिया। चाइना ताइवान से लड़ रहा है और इधर ये इससे लड़ रहा है यूक्रेन से। व्हाइल यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग undershoot the expectations, ठीक है। several shocks have been in economic already weakened with pandemic, okay, higher than expected inflation, ठीक है। अब ये देखिए लाइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब IMF mentioned that inflation concerns, और वर्ल्ड वाइड है, उसने कोई स्पेसिफिक कंट्री नहीं पॉइंट आउट किया है उसने, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द majority on the European countries, triggering the tighter आपको financial conditions worse than the anticipated slowdown in China, है ना। तो ये एक concern हो सकता है, reflecting COVID-19 outbreak and lockdowns and the further negative, ठीक है। और वॉर यूक्रेन का वही वाला सिचुएशन जो ऑलरेडी हम लोग बहुत दिनों से डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। यहीं से जैसे मैं भी कई बार होता तो मैं आउटलुक पढ़ लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लाइक एक इकोनॉमिक सिनेरियो पता पड़ता है कि यार इकोनॉमिक सिनेरियो चल क्या रहा है। तो ये आउटलुक्स रिपोर्ट पब्लिकेशंस में जाकर, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देख लीजिए आप, फिस्कल मॉनिटरिंग देख लीजिए, क्योंकि IMF का ही काम है पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को जोड़ना, ठीक है। और ये सबकी रिपोर्ट देता रहता है, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लिया आपने, कब कब रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा है ये IMF कंट्री के अकॉर्डिंग, न्यूज वगैरह कुछ नया आ रहा है क्या, है ना। IMF कंट्री फोकस चार्ट ऑन वीक मिशन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जर्मनी फेसेस वीकर ग्रोथ एम्स एनर्जी कंसर्न्स, ठीक है। अब ये रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण हुआ ये। एक मेरा स्टूडेंट है, लाइक ही इज फ्रॉम फिनलैंड, तो वो बोलते हैं सर यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, पहले एक $1.25 1.25 का वो जो हुआ करता था 1 लीटर वो आता था पेट्रोल, और अब वो सीधे €2.5 का हो गया है। मतलब सीधे सीधे उसमें इंक्रीमेंटल आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस होता जा रहा है रशिया और इसके यूक्रेन के वॉर के कारण, और इसलिए थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटीज है। तो ये छोटा मोटा जो रिपोर्ट है ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जैसे यूएस इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन चैलेंजेस, यहाँ से थोड़ा बहुत देख लिया अपन ने। ये आउटलुक रिपोर्ट पुरानी है बट ठीक है, चलेगा यहाँ से ये रिपोर्ट के लिए। Economy is expected to slow
as the Federal Reserve continue to tighten the monetary policy and the COVID economy relief programs come to an end, है ना? जो कोविड रिलेटेड जो उन्होंने रिलीफ दिए थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. Bringing a core personal consumption expenditure, ठीक है, inflation down to the Fed सेकंड परसेंटेज मीडियम टर्म 2023. अब देखो ऑलरेडी ये न्यूज बहुत अपने को बाद में मिल जाएगा. ये क्या बोल रहा है इस न्यूज में वो? uh, 2023 तक वही चीज करेगा ये, ठीक है, इन्फ्लेशन को डाउन लाने के लिए जो उसके टारगेट्स हैं फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के, वो 2023 तक आई थिंक सो इसको कंटिन्यू रखेगा और ये बढ़ाता रहेगा फर्दर मोर, क्योंकि इकोनॉमी के स्लो डाउन होने का खतरा बना हुआ है अभी भी, है ना. इफ इन्फ्लेशन इज मोर परसिस्टेंट देन एक्सपेक्टेड, द फेड विल नीड टू टाइटन मोर व्हिच विल फर्दर स्लो द इकोनॉमी, है ना. लाइक बहुत आगे का सिनारियो उन्होंने बता दिया, और ये कोई अमेरिका नहीं बोल रहा है, आईएमएफ बोल रहा है. आईएमएफ की रिपोर्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है. तो ये एनुअल सर्वे है इसका. अब लेट्स सी, देखते हैं एनुअल सर्वे, तो आई थिंक सो सही ही होगा ये, है ना. इन्फ्लेशन है भी और रिसेशन का खतरा ऑलरेडी है. सभी बोल रहे हैं कि स्लो डाउन, दैट मींस देयर इज अ इन्फ्लेशन कंसर्न, ठीक है. तो ये चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगी. अगर आपको करेंसी के ऊपर थोड़ा सा आपको मजबूत पकड़ बनानी है तो, क्योंकि करेंसी चलना इकोनॉमिक कंसर्न से ही है. अगर करेंसी का वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा तो उसके पीछे इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, ठीक है, ये सारी चीजें मायने रखती है. तो आपको जो 6-7 करेंसी हम लोगों ने मेजर पेयर्स में देखी है, उनके ऊपर मॉनिटर करने के लिए आपको उनके कंट्री में होने वाले इवेंट या जो उनके यहाँ सेंट्रल बैंक जो डिसीजंस ले रहा है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो ये आपको मिलेंगे, आपको छोटे मोटे जो आपको टारगेट्स मिलेंगे ना, वो उसी से मिलेंगे. ऐसे जैसे यहाँ पे और कुछ नहीं है. लाइक टेक्निकल तो है ही है ना, जो हम लोग करते आए हैं अभी तक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या टेक्निकली, बट उस टेक्निकली को प्रूफ करने के लिए आपको ये फंडामेंटल देखना पड़ेगा. दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल और फैक्ट्स. इस चीज पर ध्यान देना है आपको, ठीक है. तो आपको ट्रेड्स मिलते रहेंगे यहाँ से, ठीक है. इसके अलावा आईएमएफ के अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आप देख लीजिए, ठीक है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी देख लीजिए, है ना. यहाँ पर भी कुछ न्यूज इवेंट वगैरह आता रहता है. और हाँ, एक काम कीजिएगा, अगर आप ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर पे इनको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक को, ठीक है. इन सबको आप क्या कीजिएगा, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा. तो ट्विटर पे ये जब कोई शॉर्ट न्यूज डालेंगे, है ना, तो शॉर्ट न्यूज डालेंगे तो कम से कम आपको वहां से आपको मिलता रहेगा, एक आइडिया मिलता रहेगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है. क्योंकि हम लोग जब फॉरेक्स की बात करते हैं तो फॉरेक्स के अंदर हमें इन सब जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आउटलुक रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ती है, ठीक है. तो जाके हम लोग करेंसी को प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है. और इन सबको देखने के लिए जब आपको कंफर्मेशन हो जाए, न्यूज पढ़ लीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, आपका एग्जैक्टली काम तो आपका हो जाएगा, ठीक है. डॉलर इंडेक्स से आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा, वीकनेस मिल जाएगा, जिससे आप प्रॉपरली जो पेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसके अंदर आप प्रॉपरली ट्रेड ले पाएंगे, ठीक है. इवन आप अगर क्रिप्टो भी करते हैं तो क्रिप्टो के अंदर भी आप ट्रेड ले पाएंगे उसी पर्टिकुलर न्यूज के दम पर. चलिए, इसमें कोई दिक्कत तो बताइए सर, मैम. ठीक है सर. जैसे इसमें रियल ट्रेड करने के लिए हम एंजल से ही कर सकते हैं क्या? नहीं, एंजल में ट्रेड नहीं कर सकते हैं. आपको ये अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, ठीक है. सिंपल, ये एक्सएम का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा आपको, या फिर और कोई दूसरा ब्रोकर का. अभी मैं काम करूंगा, शैलन एक्चुअली में अभी छुट्टी पर है, तो मैं शैलन से बोल दूंगा तो ही विल प्रोसीड, वो कर देगा प्रोसीड. जो नॉर्मली हमारे जो जैसा हमारा एंजल के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, यहाँ पर इतने नहीं लगेंगे. यहाँ पर जिस नॉर्मल से आपके आईडीज वगैरह लगेंगे, दैट्स इट, और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है. या तो मैं ऐसा करूंगा, ग्रुप में मैं लिंक डाल दूंगा,
या तो आप खुद ही ओपन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। लाइक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं। बट अभी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिस तो कीजिए, बाइंग सेलिंग का प्रैक्टिस, क्योंकि वो कंसर्न नहीं है कि रियल ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि ये रियल ट्रेड जैसे ही समझिए आप तो इसको। इसमें जितना प्रैक्टिस होगा उतना आपका जो है करेंसी पर हैंड क्लियर होगा ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ का मोमेंटम आपको इस जैसा मोमेंटम कहीं नहीं मिलेगा। अगर इंडियन मार्केट में भी ऐसे मोमेंटम्स आते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो फॉरेक्स मार्केट ये सिखा देता है अपने को।